नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर संसाधन एवं विकास का वेरी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय गंवाए हुए। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, संसाधनों को किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, जैव और अजैव, ठीक है। वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा समाप्यता के आधार पर, तो ये दो प्रकार होता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, है ना। और अगर आपसे पूछ देगा स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, तो ये चार प्रकार होता है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसको ध्यान रखिएगा, है ना। इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा विकास के स्तर पर, ठीक है, कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। तो चार प्रकार होता है, पहला संभावी, दूसरा विकसित, तीसरा भंडार और चौथा संचित कोष, है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रियो डी जेनेरो, ठीक है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 1992 में, है ना। कहाँ हुआ था, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में, है ना। देखिए क्यों हुआ था, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास का हल ढूंढने के लिए किया गया था, ठीक है। सतत पोषणीय विकास पर बल दिया गया और एजेंडा 21 तैयार किया गया। एजेंडा 21 क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व के सहयोग द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और बीमारियों से निपटना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखिएगा सुमिसेर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, इसका होगा आंसर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के आधार पर, ठीक है, भारत में कितना प्रतिशत वन होना चाहिए, याद रखिएगा 33% वन होना चाहिए, ठीक है, किसके अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति के आधार पर, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है, पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं बांगर, ठीक है। आपसे पूछ देगा नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा खादर, है ना। अब आगे देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, किस मिट्टी को रेगर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, काली मिट्टी को, ब्लैक मिट्टी को, है ना, बहुत बार पूछा गया आपसे एग्जाम में। अगला सवाल देखिएगा, काली मिट्टी किसकी फसल के लिए उपयोगी होता है, तो इसका आंसर होगा कपास के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेटराइट शब्द, ठीक है, किस भाषा से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ईंट होता है। अगला सवाल देखिएगा, ऐसी भूमि जो जोतने लायक नहीं होता है, ठीक है, कहलाता है उत्खात भूमि, है ना, याद रखिएगा उत्खात भूमि बोलते हैं, ठीक है। इसी में देखिएगा, चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को यानी कि उत्खात भूमि को क्या बोलते हैं, खड्ड बोलते हैं, या इसको रेवाइन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है ना, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, सबसे अधिक ज़्यादा पाया जाता है इंडिया में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तट रेखा से, ठीक है, तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी पर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है, याद रखिएगा 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पर कोई भी देश, ठीक है, इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता है, ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस चैनल पे आपको इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको दिया जाएगा, ठीक है, और आपका जो बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, पूरा तैयारी कराया जाएगा। तो अभी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।